डूइंग। मैं पास बजा था, मैं पोएम शरादाबाद मुल्तान से ज़िंदगी की रोटी पेज पर आपको वेलकम करता हूँ। दोस्तों, कभी भी आपने बेमौसमी फलों को नहीं ढूंढा होगा। बेमौसमी फलों से मुराद, कभी आप सर्दियों में ऐसा हुआ कि आपने सर्दियों के मौसम में आम के दरख्त के पास जाके आम ढूंढा हो? मेरा ख्याल में ऐसा नहीं किया होगा आपने। हाँ, कभी ऐसा भी नहीं हुआ होगा कि गर्मियों का मौसम हो और आप जाकर किन्नू और माल्टा ढूंढ रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि उसका मौसम नहीं है। अजीज़ों, हर चीज़ का एक मौसम है और उसी मौसम में उस दरख्त को क्या लगता है? फल लगता है। और खुदा के कलाम में हमें एक ऐसी हस्ती जो दिलों के हाल जानती है, वो बेमौसमे दरख्त के पास जाकर फल ढूंढ रही है। मैं आपकी खिदमत में आज मरकज़ की इंजील के 11वें बाब में से एक हवाला पढ़ूंगा। 12वीं आयत से लिखा है, दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकले तो उसे भूख लगी और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते देखकर गया कि शायद उसमें कुछ पाए, मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ न पाया, क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। उसने उससे कहा, आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए। और उसके शागिर्दों ने सुना। सो देखें दोस्तों, यहाँ पर कितनी एक अजीब बात हुई है। यीशु मसीह जो कि लोगों के दिलों के हाल जान लेते हैं, यीशु मसीह जो कि हर चीज़ को समझते हैं, अब वो एक अंजीर के दरख्त को देखा उन्होंने और वो उसके पास जाकर वहाँ पर फल तलाश कर रहे हैं। और फल ढूंढते ढूंढते उन्होंने जब फल ना पाया तो उन्होंने वहाँ पर दरख्त के ऊपर लानत भी की। हालांकि उनकी ऐसी नेचर नहीं है। यीशु मसीह ने कभी किसी चीज़ पर लानत नहीं की, बल्कि सबको क्या दी? बरकत दी। लेकिन शागिर्दों ने देखा कि यीशु मसीह ने एक दरख्त पर क्या किया? लानत की। ठीक है, लानत करके वो चले गए। और जब हम 20वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, फिर सुबह को जब वो उधर से गुजरे तो उस अंजीर के दरख्त को जड़ तक सूखा हुआ देखा। अब वो वहाँ से चले गए थे, रात हुई, सुबह हुई, जब वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो दरख्त जिस पर यीशु मसीह ने लानत की थी वो जड़ तक सूखा हुआ है। पतरस को वो बात याद आई और उससे कहने लगा, अरे रब्बी, देखिए अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया है। तो वो यीशु मसीह को याद दिला रहा है कि यीशु मसीह, कल जब हम गुजर रहे थे तो आपने यहाँ पर फल ढूंढा था और यहाँ पर आपको अंजीर का फल नहीं मिला था, तो आपने लानत कर दी थी, तो जिसके बाद से दरख्त क्या हो गया? सूख गया है। तो यीशु मसीह इस बात को जानते थे। तो यीशु मसीह आगे से जवाब में कहते हैं 22वीं आयत में, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने दिल में शक न करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पर आपने इस हवाले को बड़े गौर से सुना होगा। तो यहाँ पर क्या हमें सीखने को मिल रहा है? यीशु मसीह उस बात से बखूबी वाकिफ़ थे कि उन्होंने क्या कहा और उसका क्या नतीजा निकला। तो वो यीशु मसीह आगे पतरस को सिखा रहे हैं कि पतरस, अगर तुम खुदा पर ईमान रखते हो तो कोई भी चीज़ जिसको तुम बड़े यकीन के साथ हुक्म दोगे वो तुम्हारी ज़िंदगी से दूर हो जाएगी। एक पहाड़, एक दुख, एक तकलीफ़, जब तुम उसको उसके लिए दुआ करोगे, उस दुआ पर यकीन करोगे कि जो कोई तुमने कहा है वो हो गया, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ जी दोस्तों, शिफा के लिए भी यही असूल है। अभी रिसेंटली मैंने एक अपने दोस्त भाई की वीडियो देखी जो कि दुबई में, शायद अबू धाबी में, वो कोरोना वायरस की बीमारी में मुब्तला हैं और वो बड़े परेशान हैं क्योंकि वो घर से दूर हैं। और मैं केनेथ हैगन जो खुदा के बड़े अजीम खादम अमेरिका में थे, उनकी बुक पढ़ रहा था। तो वो कहते हैं कि मैंने अपना बचपन सारा बेड पे गुजारा और अपनी तकरीबन 14-15 साल की उम्र तक मैं बेड पे ही था। तो किसी पास्टर ने उनके लिए दुआ नहीं की, किसी शख्स ने उनके पास जाकर उनके सर पे हाथ नहीं रखा, बल्कि वो इसी तरह खुदा का कलाम पढ़ रहे थे। तो खुदा का कलाम पढ़ते पढ़ते उनके अंदर ये हौसला आया, उन्होंने ईमान आया उनके अंदर, और उन्होंने अपने लिए जब दुआ की तो वो फ़ौरन उठ के उन्होंने चलना शुरू किया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ज़मीन पर कदम रखा और हर कदम मुश्किल था, लेकिन कुछ देर के बाद उनके वो सारे कदम बेहतर होते गए, उनके टखने मजबूत हो गए, उनकी हड्डियाँ मजबूत हो गई। और अजीज़ों, मैं आपको बताता हूँ कि ये बड़ा अहम है कि आप खुदा के कलाम पर क्या रखें? ईमान रखें। खुदा का कलाम कभी भी रायगा नहीं जाता, खुदा का कलाम कभी भी बेतासीर नहीं लौटता। यीशु मसीह ने इस अंजीर के दरख्त को लानत सिर्फ इसलिए की थी ताकि अपने शागिर्दों को सिखाए कि जो मैं कहता हूँ वो हो जाता है। और शागिर्दों ने भी देखा कि वाकई यीशु मसीह ने जब इस पर लानत की है तो ये सूख गया है।
तो यीशु मसीह ने कहते हैं जो कुछ तुम दुआ में मांगो यकीन करो कि तुमको मिल गया है तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सबसे पहले आप जो दुआ करते हैं उस दुआ के ऊपर यकीन करें कि मैंने जो भी ये दुआ की है ये मेरे लिए हो गया है। और जब आप इसके ऊपर यकीन करेंगे, ये एक दिन का प्रोसेस भी हो सकता है, ये एक लम्हे का प्रोसेस भी हो सकता है और ये कुछ अर्सा भी चल सकता है, लेकिन आपको कंटिन्यूसली वो जो मांगा है उस पर यकीन करना है कि वो आपको मिल गया है। बेशुमार मसाले हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि छोटी वीडियो बनाऊँ, सो मैं लंबा लेके नहीं चलना चाहता। बेशुमार मसाले हैं ऐसे लोगों की, खुदा के लोगों की, जिन्होंने यकीन किया और वो चीज़ें उनके लिए वजूद में आई। सो खुदा चीज़ों को ऐसे अपने पास बुला लेता है गोया वो पहले से मौजूद हैं, लेकिन कब? जब हम ईमान रख के उन चीज़ों को क्लेम करते हैं, उनको रिसीव करते हैं। आज से 2000 साल पहले तकरीबन यीशु मसीह ने सलीब पर दुख सहा और हमारे गुनाहों की खातिर अपनी ज़िंदगी कुर्बान की। मैं आपके लिए एक हवाला पढ़ना चाहूँगा, यसाया 53 बाब में। सो यहाँ पर एक वादा है, वादा नहीं एक दावा है। हालांकि वो हमारी ख़ताओं के सबब से घायल किया गया 5वीं आयत में, और हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएँ। आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह के बारे में ये पेशगोई हुई कि जब यीशु मसीह हमारी खातिर मार खाएंगे तो उसके मार खाने से हम क्या पाएंगे? शिफा पाएंगे। और इसी बात का दावा पतरस के ख़त में हमें मिलता है। ये माजी की बात थी, अभी यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आए थे, तो हमें कहा गया कि हम शिफा पाएंगे। लेकिन जब पतरस खत लिखता है तो ये वाक़या हो चुका हुआ है। सो वहाँ पर लिखा है कि उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई है। अजीज़ों, यीशु मसीह ने आपके लिए सारा काम मुकम्मल किया हुआ है। आपकी निजात का काम, आपकी शिफा का काम, आपकी बहाली का काम सलीब पर हो चुका है। फ़क्त आपने करना क्या है कि ईमान रखना है कि जो कुछ मैंने दुआ में खुदा से मांगा है वो मुझे मिल गया है। और ख़ास कर ये जो शिफा का हमारा प्रॉब्लम है, ये काम तो खुदावंद यीशु मसीह ने स्पेशल इसके लिए वादा हमें प्रोवाइड किया है कि मेरे मार खाने से तुमने क्या पाई है? शिफा पाई है। सो दोस्तों, मैं आपको आज ये तसल्ली का कलाम आपको देना चाहता हूँ कि अगर आप बीमार हैं, अगर आप दुखी हैं, तो आप अभी इसी वक्त दुआ करना शुरू करें। अगर आपने किसी खादम से भी दुआ करवाई है तो उसी खादम की दुआ पर ईमान रखें कि जो उसने मांगा वो आपको मिल गया है। बाज़ का तो हमारे लोग एक खादम से करवाई, फिर किसी और के पास चले गए, ऐसे ज़िंदगी गुजर जाती दुआएं करवाते करवाते, और हम अपनी शिफा को हासिल नहीं कर पाते। टाइम बढ़ रहा है और मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा लेके नहीं जाना चाहता। मैं आपको बस ये गाइड करना चाहता हूँ कि खादम एक ही काफ़ी है। खादम की दुआ के साथ साथ आपके ईमान ने काम करना है। वो औरत जिसके 12 बरसे खून जारी था, उसका ईमान था कि यीशु का पल्ला छुएगी तो वो शिफा पा जाएगी। आप भी ईमान रखें कि मैं इस खादम से जब दुआ करवाऊँगा तो मैं शिफा पाऊँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका ईमान बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर आप इसी तरह डावाडोल रहेंगे, शक करते रहेंगे कि पता नहीं शिफा मिलेगी नहीं मिलेगी, तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ईमान के ऊपर एक वसी टॉपिक है, मैं फिर कभी ईमान के ऊपर आपको सिखाऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी शिफा आपसे दूर नहीं है, यीशु मसीह आपके साथ है और शिफा उसके पास है। फ़क्त आपने ईमान से उसको क्या करना है? हासिल करना है। अभी दुआ करें और यकीन करें कि वो आपको मिल गई है और आप उसको रिसीव कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि आज मैं आपके लिए एक छोटी सी दुआ करूँ। जो बीमार हैं वो ईमान रखें कि जो कुछ मैंने दुआ में उनके लिए मांगा है तो वो उनको मिल गया है। अब मैं ईमान रखता हूँ कि जब आप ऐसा ईमान रख के आप खुदा का शुक्र अदा करेंगे तो वो काम आपके लिए हो जाएगा। आसमानी बाप, मैं तेरे बड़ी यीशु नासरी के नाम में उन सब लोगों को जो इस वक्त खुदावंद बीमार हैं, दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, यीशु नासरी के नाम से खुदावंद शिफा देता हूँ। ऐसी सारी बीमारियों, दुखों, यीशु नासरी के नाम से मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, इन बदनों को छोड़ो जिन्होंने अभी अपने आप को तेरे खुदावंद के जुर्म में पेश किया है। खुदावंद, मैं तेरे बड़ी यीशु नासरी के नाम में इन सब लोगों को बीमारियों से आज़ाद करता हूँ। तेरा फजल, तेरा रहम, तेरा प्यार मांगता हूँ। खुदावंद, अपने बड़े यीशु के लहू में इनको छुपा और खुदावंद इनकी सारी बीमारी से इनको रिहाई बख्श। मसीह में हमारा ईमान है कि खुदावंद हमने ये पा लिया है, मसीह में, आमीन। जी हाँ अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने ईमान के साथ दुआ की है और आप ईमान रखते हैं कि ये आपको इससे शिफा मिल गई है तो फिर आपको ये शिफा मिल जाएगी। अगर आप ये ईमान रखें कि मिलेगी तो फिर मैं मान लाऊँगा, तो फिर ये काम ऐसे ही चलता रहेगा। मेरा ईमान है कि आपको इस कलाम से बरकत मिली है। अगर आपको बरकत मिली है तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इसको दूसरों तक शेयर करें, ताकि अगर कोई बीमार है, दुखी है, तो वो भी इस कलाम के सबब से अपनी ज़िंदगी में शिफा हासिल कर सके। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।